कभी अपनी तस्वीर देखिए बचपन की, कैसे दिखते थे तुम। तब का अपना भोला चेहरा याद है और आज की अपनी चालाकियां देखी हैं और आज का अपना उतरा हुआ चेहरा देखा है। कभी आज की अपनी तस्वीर को बचपन की अपनी तस्वीर के बगल रख कर देख लेना, फिर समझ जाओगे कि कितना लुटे हो। फिर समझ जाओगे कि क्या खोया है और खोते ही जा रहे हो। हाथों में लेकर समिधा और मन में सत्य की प्यास, छह ज्ञानी ऋषि चल पड़े महर्षि पिप्पलाद के पास। संसार का सारा ज्ञान था पर मन में था अंधियार। परम सत्य को जानने वो पहुँचे गुरु के द्वार। वो पहुँचे गुरु के द्वार। गुरु के चरणों में झुके और रख दिया अभिमान। बोले हे महर्षि हमें दो उस ब्रह्म का ज्ञान। कहाँ से आया जगत ये, क्या है जीवन का सार। महर्षि बोले मुस्कुराकर, ठहरो मेरे मीत, इतनी जल्दी ना मिले परम सत्य का गीत। ज्ञान मुफ्त मिलता नहीं, करनी पड़ती है तैयारी। पात्र अगर हो छेद भरा तो बह जाए जल भारी। एक वर्ष तक आश्रम में करो तपस्या और ध्यान। श्रद्धा और संयम बिना कभी ना टिकता ज्ञान। श्रद्धा और संयम बिना कभी ना टिकता ज्ञान। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता, तुम्हारा भोलापन, सीधापन, तुम्हारा प्यारापन, वही तो जीवन का अमृत है ना। और वही खो दिया तुमने। पहले अपने मन के प्याले को तुम पूरी तरह करो खाली। अहंकार की सूखी टहनी पर ना खिलती ज्ञान की डाली। एक वर्ष तक मौन रहो और करो ब्रह्म का चिंतन। सत्य तभी प्रकट होगा जब शुद्ध हो जाए ये मन। ऋषियों ने आज्ञा मान ली और त्याग दिया सब शोर। एक वर्ष तक तप किया भोर से लेकर भोर। मिटा दिया करतापन अपना, हो गए निर्मल नीर। तैयार हुए अब सुनने को वो ज्ञान।
ज्ञान बया गंभीर। महर्षि बोले मुस्कुराकर, ठहरो मेरे मीत, इतनी जल्दी ना मिले परम सत्य का गीत। ज्ञान मुफ्त मिलता नहीं, करनी पड़ती है तैयारी। पात्र अगर हो छेद भरा, तो बह जाए जल भारी। एक वर्ष तक आश्रम में करो तपस्या और ध्यान, श्रद्धा और संयम बिना कभी न टिकता जारी। बीत गया जब एक वर्ष, अहंकार जब गल गया, छह ऋषियों ने फिर से अपना शीश झुका लिया। हे गुरुदेव, अब हम तैयार हैं, पूछो। महर्षि ने कहा, पूछो अपने प्रश्न। जब तुम बच्चे थे, तुम्हें देखकर कोई कहता रहा होगा इसमें भगवान दिखता है। और आज माँओं से पूछो, बच्चा होता है, उसकी आंखों में देखती हैं, बहुत सरलता दिखती है, बहुत सरलता। कहाँ गई तुम्हारी सरलता, कहाँ गई? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया